नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम लेके आए हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का पार्ट नंबर 4। पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारा नियम क्या होता है, हमारी इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स थे वो करे थे। फिर हमने पिछली 2 वीडियोस में घिरनी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सब हमने सॉल्व करे थे। आज हम सॉल्व करेंगे आनत तल पे अगर हमारी घिरनी लगी हो तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गति का हमारा नियम क्या था, F नेट बराबर ma, लगने वाला कुल बल बराबर होगा ma के। और ये हम समझा चुके हैं, ये कब होता है, जब द्रव्यमान हमारा नियत हो। तो जब हमारे पास आनत तल होगा तो क्या स्थिति होगी, कुछ ऐसे होगा। इस पे यहाँ पे कोई गुटका रखा होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पे कौन कौन से बल कार्य करेंगे। बहुत बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कोण क्या है, थीटा। गुटके पे बल देखने हैं हमें केवल, तो कौन कौन से लगेंगे। एक तो गुटके पे पृथ्वी केंद्र की ओर कौन सा लगेगा, mg। ये ऐसे नीचे तक दिखा देते हैं, यहां लगेगा mg। अगर हमारे गुटके का द्रव्यमान क्या है, m है। दूसरा क्या लगेगा, इस सतह की वजह से गुटके पे प्रतिक्रिया बल ऐसे n ऊपर की तरफ को। अब जब आनत तल आता है हमारा, तो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या बोला था कि जितने भी बल हो हमारे, या तो वो x अक्ष के अनुदिश हो या वो y अक्ष के अनुदिश हो। अब x अक्ष तो हमारी ये है, y अक्ष ये हो जाएगी। हमने क्या करा, इसमें जो ये ऐसी थी इसे हमने ऐसे मूव कर दिया, तो ये हमारी x अक्ष हो गई, ये हमारी y अक्ष हो गई, तो ये क्या हो गई, x अक्ष। तो n तो हमारा y अक्ष के अनुदिश है। देखो जब ये x है तो इसके 90 पे n तो हमारा y अक्ष के अनुदिश है। अब हमें देखना है अपने mg को, तो क्या करो, यहां पे ये ड्रॉ कर दो, ये हो गया। तो ये mg से क्या कोण बना रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। ये थीटा है, ये 90 है, परपेंडिकुलर ही तो आता है ना। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब देखो ये हमारी क्या है, एक्स अक्ष। तो ये जो इसके परपेंडिकुलर है वो कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर होगी ये जो परपेंडिकुलर है ये कौन सी हो गई, वाई अक्ष। ये 90 माइनस थीटा है, टोटल कितना होना चाहिए 90। तो इसका मतलब ये कितना है, थीटा। देखो एक बार, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अब ये हमारी एक्स अक्ष मान लिया हमने, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कितना कोण होता है, ये जो सारा कोण है ये कितना है 90। ये है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, थीटा, करेक्ट। अब इसके घटक कर दो, क्या क्या घटक होंगे, mg का अक्ष के दोनों अनुदिश थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। इधर क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। अगर गुटका हमारा नीचे की तरफ को फिसल रहा है तो त्वरण की दिशा क्या हो जाएगी, ये a यहाँ पे। तो जब भी हम आनत तल के सवाल करेंगे तो अब इसे तो भूल जाओ, mg हमारे कौन कौन से बल लग रहे हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। हमेशा ध्यान रखो प्रतिक्रिया के परपेंडिकुलर आएगा हमारा mg cos थीटा, और जो हमने x अक्ष मानी है उसके अनुदिश आएगा हमारा mg sin थीटा। तो y अक्ष के अनुदिश कौन कौन से बल है यहाँ पे, एक तो प्रतिक्रिया बल हो गया, एंड गुटके की बात कर रहे हैं, गुटके पे लग रहे हैं ये सारे बल, और एक हो गया हमारा mg cos थीटा। x अक्ष के अनुदिश कौन सा बल है, mg sin थीटा, sin थीटा, ये स्मॉल m, ठीक है। अब क्योंकि गुटका हमारा नीचे की तरफ को फिसल रहा है, देखो ये दोनों बल तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि गुटका केवल x अक्ष के अनुदिश चल रहा है, ये दो कैंसिल हो गए। तो इसकी हमें इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या बचा हमारा, गुटके पे क्या लगा, नीचे की तरफ को आ रहा है त्वरण a से। अगर अब आप इसका FBD बनाओ तो क्या बनेगा, ये गुटका है, कौन सा बल लग रहा है, mg cos थीटा, नीचे की तरफ को कौन सा लग रहा है, mg cos थीटा,
ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, प्रतिक्रिया, एक्स अक्ष का अनुदिश इस दिशा में कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा, और इसकी गति किस दिशा में है, इस दिशा में है। ये हमारा m द्रव्यमान का गुटका। तो अब ये दोनों बल तो एक दूसरे को संतुलित कर दे रहे हैं, क्योंकि गुटका हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो लिखो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, नेट बल कितना है एक्स अक्ष के अनुदिश, mg sin थीटा बराबर ma, द्रव्यमान कितना है, m दिया है, त्वरण है a। और हमेशा एक बात और ध्यान रखो, हमने क्या बोला है, त्वरण की दिशा में जो बल होगा उसे हम पॉजिटिव ले देंगे, त्वरण की विपरीत दिशा में जो बल होगा उसे नेगेटिव ले देंगे। तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव। हमेशा देखो त्वरण की दिशा में जो भी बल है वो सब आप पॉजिटिव ले दो, बाकी जितने भी बचे वो सब आप नेगेटिव ले दो। अब यहां से काटो तो a बराबर क्या हो गया, g sin थीटा। तो गुटका हमारा किस त्वरण से नीचे की ओर फिसल रहा है, g sin थीटा। तो बस इतना ही है, ये एक चीज है mg cos थीटा, इसे एक्सप्लेन कर दिया हमने पूरा, या तो उससे याद रखो या आप बस याद रख लो न्यूमेरिकल्स के लिए कि n के लंबवत क्या आएगा, नीचे की तरफ mg cos थीटा और दूसरी साइड में mg sin थीटा। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमें इन्होंने क्या दिया कि हमारे पास एक आनत तल है जिसका ये कोण कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे एक घिरनी लगी है, इस घिरनी से एक ये पिंड लटका हुआ है 5 kg का, और एक पिंड हमारा यहाँ पे है 2 kg का। हमें निकालना है कि दोनों पिंडों में त्वरण कितना होगा, मीन्स हमें क्या निकालना है, a। अब देखो ये 5 kg है तो ऑब्वियसली आपकी घिरनी ऐसे घूमेगी, तो त्वरण की दिशा क्या हो गई दोनों में, ये करेक्ट। चलो अब देखते हैं कि बल कौन कौन से लग रहे हैं। रस्सी हमारी भारहीन है और समान रस्सी है, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, यहाँ तनाव T, नीचे की तरफ को क्या लग जाएगा 5g। अब इसमें देखो, इसमें भी इधर को क्या लगेगा, तनाव T, एक लगेगा इस पे प्रतिक्रिया N जो हमारी आनत तल की सतह लगा रही है गुटके पे, दूसरा कौन सा लगेगा mg cos थीटा। हमने बताया था n के लंबवत क्या आएगा, mg cos थीटा। चलो एक बार और कर देते हैं आपके लिए, देखो यहाँ पे, चलो एक बार और कर देते हैं। यहाँ क्या है, ये पृथ्वी केंद्र की ओर क्या लगेगा mg, mg कितना हो गया 2g। अब देखो ये 30 है, ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया 60, करेक्ट। पर हमें किससे चाहिए, हमें ये वाली अक्ष का अनुदिश चाहिए, ये 60, ये देखो ये x अक्ष है आपकी, ये y अक्ष है, तो ये कितना हो गया 90 टोटल। तो ये वाला कोण कितना होगा जो बचा है 30 दोबारा से, तो इसका घटक इधर क्या हो जाएगा 2g cos 30, इधर क्या हो जाएगा 2g sin 30। तो चलो लिखो ये हो गया 2g cos 30 और इधर आ गया 2g sin 30, करेक्ट। तो चलो अब हम बना लेते हैं पहले FBD। 5 kg का FBD बनाओ तो क्या होगा, 5 kg का बना रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है 5g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है त्वरण, सॉरी तनाव, त्वरण की दिशा क्या है a, नीचे की तरफ को। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी नेट बल बराबर, इक्वेशन किससे बनाते हैं भाई, देखो सारी इक्वेशन इससे तो बनाते हैं हम, F नेट बराबर ma। तो इस पे नेट बल कितना हो गया 5g, नीचे की तरफ त्वरण की दिशा में है तो पॉजिटिव, माइनस t बराबर ma, m कितना है 5a। इक्वेशन एक 2 kg का बनाओ FBD। 2 kg का बनाएंगे तो ये x अक्ष की दिशा में कौन सा बल लग रहा है, इधर 2g sin थीटा, 2g sin थीटा, इधर की तरफ को क्या लग रहा है तनाव, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है। अब इसमें आप ये वाला बल भूल जाओ, अब देखो ये है, ये x ये y, x पे कौन सा लग रहा है 2g cos 30, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है प्रतिक्रिया n, त्वरण की दिशा क्या है a, इधर को a की दिशा है इधर की तरफ को, ठीक है। अब गुटका हमारा किस दिशा में गति कर रहा है, केवल x अक्ष के अनुदिश, तो ये दोनों बल तो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, इन्हें हमें लिखने की जरूरत नहीं। इक्वेशन हम लिखेंगे इससे, a की दिशा
टी की दिशा दोनों समान है तो टी हम ले देंगे पॉजिटिव, टी माइनस 2g साइन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 30 साइन 30 बराबर एम ए, एम कितना है 2a। इक्वेशन 2 हमें त्वरण निकालना, तो क्या करो दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 5g माइनस टी प्लस टी माइनस 2g साइन 30 बराबर 5 2 7 a, टी से टी कैंसिल, ये 5g माइनस 2g साइन 30 का मान 1/2 7a, 2 से 2 कैंसिल, 5g में से g गया, कितना बचा 4g बराबर 7a। तो त्वरण कितना हो गया 4/7 इंटू g मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो ऐसे हम निकालेंगे त्वरण। अगर वो ये भी कह देता कि डोरी का तनाव बताओ तो क्या करेंगे, ए का मान निकल गया, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो फर्स्ट या सेकंड में। चलो इक्वेशन 1 से करते हैं, इसे हम यहां लिख लेते हैं। करो, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 5g माइनस टी बराबर 5, ए की वैल्यू क्या है 4/7g, 4/7g, टी इधर ये इधर, 5g माइनस 5 20/7 g बराबर t। तो t बराबर 7 पंजे 35, 35 माइनस 20/7 g, 35 में से 20 गए 15/7 g। तनाव इतना न्यूटन का बल हमारा तनाव डोरी में लग रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एचसी वर्मा से है। उसमें इन्होंने हमें कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिया है। ये एक हमारे पास आनतल है, इसके ऊपर पुली लगी है, दोनों तरफ समान भार के गुटके हमारे लटके हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमें गुटकों का परिमाण निकालना है, कितना होगा। तो अभी तक जो हमने सॉल्व करा था उसमें क्या था, हमने आपको ऐसे कुछ बना के दिखाया था, एक आनतल था, अब की बार क्या है 2 है, करेक्ट। तो दोनों साइड के कोण भी कुछ ना कुछ अलग अलग होंगे। अगर मैं इधर का θ1 मान लू और इधर का θ2 मान लू, ठीक है। तो सबसे पहले तो त्वरण, ये गुटका इधर को जा रहा है a त्वरण से, तो ये इधर को जाएगा a त्वरण से। अब बल देखें कौन कौन से इनके ऊपर लग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, इस वाले पे देखते हैं, तनाव क्या है, इस दिशा में लग रहा है तनाव, इस दिशा में इस पे लग रहा है परिमाण प्रतिक्रिया बल N। इधर नीचे की तरफ को क्या लगेगा mg cos थीटा, करेक्ट। और इधर की तरफ को आपका क्या लग जाएगा mg sin थीटा, करेक्ट। तो लिख दो mg, m कितना है 1, g cos θ1। इधर की तरफ को क्या लगेगा mg, m है 1g sin θ1, करेक्ट। अब इस पे देखो, इस पे कौन कौन से लग रहे हैं, इस पे ऊपर की ओर लग रहा है प्रतिक्रिया, इधर लग रहा है तनाव, इधर क्या लगेगा mg cos θ2। m कितना है 1, तो कितना बचा यहाँ पे g cos θ2, और इधर की तरफ को क्या लगेगा g sin θ2, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी भी तो आप ऐसे करके देख लो। चलो इसका अगर हम करें तो जो mg लगेगा वो तो ऐसे लगेगा ना mg, ठीक है। ये θ2 है तो ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा θ2। तो इधर क्या हो गया mg cos θ2, इधर हो गया mg sin θ2। ये हम बता चुके हैं θ2 कैसे होगा, ये θ2, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ, सॉरी ये 90 माइनस θ2, तो ये बचा हुआ कितना θ2, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इनके एफबीडी। एफबीडी में क्या क्या आएगा, पहले इस वाले को बनाते हैं। ऊपर की ओर क्या लग रहा है प्रतिक्रिया n, नीचे की तरफ को g cos θ1, इधर की तरफ को g sin θ1, तनाव दूसरी तरफ, त्वरण की दिशा किधर है इधर को, ठीक है। पर
इक्वेशन लिखने से पहले हमें ये θ1 और θ2 का मान भी पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता करेंगे? ध्यान दो, इन्होंने क्या दिया, 3 4 5। अगर आप ध्यान से इस त्रिभुज को देखो तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, 3 4 5। तो ये 90 डिग्री। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यही तो हुआ। 3 के साइड वाला कोण है θ1, इधर का कोण है θ2, करेक्ट। तो जब हमें θ1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो अब निकालोगे तो क्या होगा, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। θ1 पे ध्यान दो, जो भी कोण लेता है उसी भुजा को हम आधार मान लेते हैं। तो ये आधार, ये लंब, ये हमारा कर्ण। कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ साइन कॉस टेन। तो साइन θ1 का मान क्या होगा, निकालोगे साइन θ1 लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो लिख दो 4 बटे 5 और कॉस θ1 कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 3 बटे 5, करेक्ट। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं हमारी। गुटका हमारा किस दिशा में मूव करेगा, एक्स अक्ष के। ये दोनों बल तो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, जी साइन θ1 माइनस टी बराबर ए। एम ए होता है, एम कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। साइन θ1 का मान रखो कितना है 4 बटे 5, 4g/5 माइनस टी बराबर ए। इक्वेशन 1। अब दूसरे 1 kg का बीडी बनाओ तो क्या आएगा हमारे पास, चलो उस पे इधर की तरफ को लग रहा है जी साइन थीटा, एक्स अक्ष के अनुदिश जी साइन θ2। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तनाव टी। ऊपर की तरफ को प्रतिक्रिया, नीचे की तरफ को जी कॉस θ2। त्वरण किस दिशा में है, त्वरण इस दिशा में है, तनाव की दिशा में है। ये त्वरण हमारा इस दिशा में है। अब इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखने से पहले θ2 का मान लिख लेते हैं। अब जब हम θ2 लेंगे तो हमारे आधार क्या हो जाएगा, ये बच्चों सब मैथ्स की बातें हैं और बहुत कॉमन है, आपने 9th में भी पढ़ा है ये सब कुछ। तो क्या कर दो, इस त्रिभुज को ऐसे लिटा दो की बार, ये ऐसे हो गया, ये θ2 है 4 3 5। तो साइन θ2 का मान क्या आ जाएगा, यहां से लिखेंगे तो साइन θ2 लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया 3 बटे 5 और कॉस θ2 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 4 बटे 5, 4 बटे 5। चलो इक्वेशन लिखो। गुटका हमारा एक्स अक्ष का अनुदिश मूव कर रहा है, तो ये दोनों बल तो संतुलित कर दे रहे हैं। कौन कौन से बचे, ये वाले। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, टी त्वरण की दिशा में इसलिए पॉजिटिव, माइनस जी साइन θ2 बराबर ए। एम ए होता है, एम कितना है हमारा 1 किलोग्राम। साइन θ2 का मान 3 बटे 5, 3 बटे 5 बराबर ए। इक्वेशन 2। तो हमें त्वरण निकालना है, क्या करो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो कहां है 4g बटे 5 माइनस टी प्लस टी माइनस 3g बटे 5 बराबर a प्लस ए। प्लस ए 2a। टी से टी कट गया, 4g बटे 5 में से 3g बटे 5 गया तो कितना बचा, g बटे 5 2a। a बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, g/10। अगर हम g को 10 ले दें तो हमारा क्या आ जाएगा 10 बटे 10। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से हमारे गुटके मूव करेंगे। अगर वो इसमें तनाव भी पूछ लेता कि भाई डोरी का तनाव भी बताओ, तो ये ए का मान उठा के या तो इस इक्वेशन में रख दो, सॉरी या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट अरेंजमेंट इन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया। ये है, इसका कोण दे दिया इन्होंने 30 डिग्री। यहां पर एक गुटका है, फिर यहां पर आपकी एक घिरनी है। जो ये घिरनी है ये फिक्स है, सॉरी ये ऐसे है, ये गुटका है, फिर ये ऐसे है,
ये डोरी यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे भी एक घिरनी है। ये वाली घिरनी आपकी मूवेबल है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। इससे भी एक भार लटका हुआ है, उसका मान इन्होंने दिया है हमें 2m और ये m दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि m द्रव्यमान का गुटका किस त्वरण से मूव करेगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि किस किस त्वरण से हमारे ये मूव करेंगे। देखो इस टाइप के सवाल हम लास्ट लेक्चर में बहुत सारे करा चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जब ये डोरी, ये जो घिरनी है, अगर ये x दूरी नीचे चलेगी तो ये गुटका 2x चलेगा। कैसे, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो ऐसे है कुछ, यहां से फिक्स है, यहाँ पे गुटका है, यहाँ घिरनी, यहाँ घिरनी, ये घिरनी भी फिक्स है। ये गुटका यहां से अगर यहाँ आता है, ये जो सॉरी गुटका नहीं, जो आपकी घिरनी है, यहां से यहाँ x दूरी चलती है, तो डोरी कितनी खींची 2x। अब यहां से तो फिक्स है, तो यहां से तो डोरी आने से ये कितना चलेगा 2x चलेगा। अब जिस वेग से ये नीचे आई उसी वेग से ये भी आएगा, समान दूरी समान वेग तो त्वरण भी समान। अगर ये a त्वरण से नीचे आती है तो ये कितने त्वरण से जाएगा 2a त्वरण से। देखो भाई x चली अगर ये घिरनी दूरी तो हमारा गुटका चला 2x, ठीक है। तो जब ये त्वरण a से नीचे आ रही है तो ये कितने त्वरण से आएगी 2a त्वरण से आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका त्वरण है a, इसका त्वरण कितना है 2a। चलो अब तनाव निकालो, सेम डोरी है सारी, यहां तनाव T, यहां तनाव T, यहां तनाव T, तो टोटल यहां पे कितना है 2T, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा 2T तनाव। अब बाकी के बल देखो कौन कौन से हैं। इस पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ को 2mg, इस पे क्या क्या लग रहे हैं, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है प्रतिक्रिया बल, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है mg cos थीटा, mg cos 30, इधर की तरफ को क्या लग रहा है mg sin 30। अब कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि mg sin 30 इधर को क्यों लिया उधर को क्यों नहीं लिया। तो उसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि जो ये हमारा mg है, mg यहां आता है ना, ये इससे कितना कोण बना रहा है, ये कोण हमारा आता है थीटा, जो 30 है तो ये भी 30 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे mg cos थीटा, तो इधर ही तो आएगा ना इसका लंबवत, उधर थोड़ी ना चला जाएगा इसका लंबवत। भाई देखो ये है ना y, तो घटक तो लंबवत ही होता है, तो mg sin 30 आपका इस डायरेक्शन में। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं बीडी बना के। पहले बनाते हैं 2m का, 2m क्या क्या लग रहा है उस पे, नीचे की तरफ 2mg, ऊपर की तरफ 2t, त्वरण a नीचे की तरफ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2mg माइनस 2t बराबर ma, m कितना है हमारे पास 2m इक्वेशन 1। अब गुटके m का बनाओ, कौन कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ mg cos 30, cos 30 का मान आपके पास क्या होता है √3/2, करेक्ट। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है प्रतिक्रिया n, इधर की तरफ को क्या लग रहा है तनाव t, इधर की तरफ को क्या लग रहा है mg sin 30, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो mg/2। त्वरण क्या है इसका ऊपर की ओर, इस दिशा में, तनाव की दिशा में ही ना, कितना है 2a, ये नहीं भूलना है, त्वरण कितना है 2a। अब लिखो इक्वेशन, गुटका हमारा x अक्ष के अनुदिश मिल रहा है, तो ये तो दोनों कैंसिल कर देंगे, या n बराबर mg√3/2 लिख दो, आपकी चॉइस है। यहां से बनाओ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है t माइनस mg/2 बराबर m इंटू a, m कितना है कैपिटल M, त्वरण कितना है 2a, तो ये भी कितना हो गया 2m में। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें निकालना है त्वरण, उसके लिए क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, t से t कैंसिल करना है हमें बेसिकली, तो क्या करो इक्वेशन 2 में 2 की गुणा कर दो, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2, तो पहले इक्वेशन लिखो 2mg माइनस 2t प्लस इसमें 2 की गुणा करो
2t माइनस mg, 2 की गुणा करेंगे 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 4m में, करेक्ट, 2 की गुणा होगी ना 4m में, अभी क्या होगा 2 प्लस 4 6ma, समझ रहे हो ना। यहाँ इस इक्वेशन में हमने 2 की गणना की है, तो ये हो गया 4m में, 4m में प्लस 2m में 6m में, कैंसिल, m 2mg में से mg गया, mg बराबर 6m में m से m कट गया, तो a हमारा हुआ g/6। पर इन्होंने हमसे पूछा है कि m द्रव्यमान के गुटके में त्वरण कितना होगा। जो हमारा m द्रव्यमान का गुटका है वो किस त्वरण से जा रहा है 2a से, m द्रव्यमान के गुटके का त्वरण है 2a, 2g/6 3g/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं डोरी में तनाव कितना है, तो t आप उठा के a का मान इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, आपको तनाव मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट अरेंजमेंट इन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया, ये हमारे पास एक आनत तल है, इस पे एक छोटा गुटका m द्रव्यमान का है, इस आनत तल का द्रव्यमान हमारे पास कितना है m डैश, ये कोण थीटा है, और ये आनत तल जुड़ा हुआ है घिरनी से, ऐसे इधर यहां एक गुटका जुड़ा हुआ है m द्रव्यमान का। अब इन्होंने कहा कि गुटके पर रखी जो ये वस्तु है m द्रव्यमान की, ये फिसल नहीं रही है, इसका मतलब ये सारा का सारा हमारा ये नीचे जाएगा, तो ये सारा का सारा इधर ऐसे मूव होगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा त्रिभुजाकार गुटके पर रखी वस्तु फिसल नहीं रही है, अर्थात दोनों आगे की ओर गतिशील है। तो हमें निकालना है कि द्रव्यमान m का मान m डैश m तथा थीटा के पदों में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा का सारा अरेंजमेंट किस त्वरण से आगे जा रहा है a, इसका मतलब ये किस त्वरण से नीचे आ रहा है a, यहां तनाव क्या होगा T, यहां तनाव क्या होगा T, नीचे की तरफ इस पे कौन सा बल लगेगा mg, करेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो ये हमारा गुटका है इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। इस पे नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है m डैश g, एक जो ये सतह है इसकी वजह से प्रतिक्रिया लग रही है ऊपर की ओर, हमने मान लिया कि वो प्रतिक्रिया हमारी किससे दिखाते हैं n डैश से। बाकी अब जो ये गुटका है ये भी तो इस पे कुछ प्रतिक्रिया लगा रहा है, हमने कहा कि वो प्रतिक्रिया लग रही है इस पे n। तो क्या करते हैं, पहले हम जो ये गुटका है हमारा इसके लिए एफबीडी बना लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो एफबीडी में इसका क्या आएगा हमारे पास, इस पे नीचे की तरफ को क्या लग रहा है m डैश g, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है प्रतिक्रिया n डैश, और एक प्रतिक्रिया ये लग रही है n, ऐसे, करेक्ट। अब देखो जो ये n है ये कैसे लग रहा है, छोटे गुटके की प्रतिक्रिया है इसके ऊपर ये n। अब इसका कोण निकाल लो, तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज ऐसे करके, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा, तो इधर क्या आ गया n cos थीटा, इसका इधर की दिशा में क्या आ जाएगा n sin थीटा, करेक्ट। तो कौन कौन से बल लग रहे हैं m डैश g, और ये इधर ही n cos थीटा, तो इधर एक और बल लग रहा है n cos थीटा, इधर की तरफ क्या लग रहा है n sin थीटा। अब ये गुटका हमारा डोरी से भी जुड़ा है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है तनाव T, और किस त्वरण से आगे जा रहा है a त्वरण से। तो इसे तो हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसका एफबीडी बनाइए। ये बना हमारा गुटके m डैश का, m का एफबीडी बनाओ, तो क्या बनेगा m का एफबीडी, बहुत सिंपल है m का एफबीडी। तो देखो नीचे की तरफ क्या है mg, ऊपर की तरफ को क्या है तनाव T, त्वरण a नीचे की तरफ, ये बन गया m का। अब हमें किसका बनाना है इस स्मॉल m का, ठीक है। तो चलो अब इसे देख लेते हैं। अब मैं ये सब कुछ मिटा देती हूँ जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे अपना केवल और केवल m
द्रव्यमान के ऊपर। तो अब देखो इसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं। ये इस पे लगा था प्रतिक्रिया N, तो ये गुटका भी तो इस पे लगाएगा ना प्रतिक्रिया N ऊपर की तरफ को, करेक्ट। इधर हमने क्या मान लिया, हमारा स्मॉल m g। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब गुटका फिसले तो हम mg के घटक करेंगे, जब गुटका ना फिसल के आनत तल पे रखे पर सीधा ऐसे जाए तो हम N के जो प्रतिक्रिया बल है उसके घटक करेंगे। हमेशा ध्यान, गुटका अगर फिसल रहा है तो mg के घटक करो, गुटका अगर सीधा जा रहा है मीनिंग गुटका फिसल नहीं रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम आपका ऐसे मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे आप प्रतिक्रिया बल N के घटक करोगे। चलो तो भाई करो इसके घटक, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके घटक करोगे तो। अब हमें दिशा लेनी है ये, तो अगर आप इसे ऐसे खींच दो तो देखो x और y अब हमारी ये है, तो हमें इसके अनुदिश घटक चाहिए। ये थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, तो थीटा। तो n का क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास n cos थीटा, इधर आ जाएगा n sin थीटा, करेक्ट। तो ये सब चीज छोड़ दो, तो अब इसमें m कौन सा रहा हमारा, ये m के घटक बनाओ, सॉरी FBD बनाओ स्मॉल m का। तो क्या क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है n cos थीटा, आगे की तरफ लग रहा है n sin थीटा, त्वरण क्या है a। ध्यान दो डोरी केवल गुटके से, जो त्रिभुजाकार गुटका है उससे जुड़ी है, m द्रव्यमान से नहीं। तो यहाँ क्या ली ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, दोबारा करके दिखा दो। देखो ये ऐसे था, ये गुटका है, ये थीटा है, इसके ऊपर ये m द्रव्यमान रखा है। हमने कहा कि जब गुटका फिसलेगा तो आप mg के घटक करोगे, जब गुटका ऐसे नहीं फिसल रहा हो, a त्वरण से सारा सिस्टम आगे की तरफ या पीछे की तरफ जा रहा हो, तो हम प्रतिक्रिया के घटक करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें mg किधर को लग रहा था, ये स्मॉल mg, प्रतिक्रिया किधर को लग रहा था हमारा, ये n। अब हमें प्रतिक्रिया के घटक करने हैं। x को एक्सिस कौन सी लेनी है, ये वाली, तो ये हमारी एक्सिस है, देखो करेक्ट। अब इसमें एक चीज देखो, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना है 90 माइनस थीटा। तो अगर आप इस लाइन को पीछे ड्रॉ करो तो ये एक लंबवत बना रही है, ये कितना हुआ थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। अब n है तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा जिससे कोण बनाते हैं जिस अक्ष से, उसे हम cos थीटा कह देते हैं, n cos थीटा। इसके लंबवत ये है n sin थीटा, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, n cos थीटा n sin थीटा, ओके। तो चलो अब हम लिखते हैं अपनी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी। पहले से इक्वेशन लिख लेते हैं, सबसे सिंपल इक्वेशन, त्वरण a नीचे की तरफ है, तो इक्वेशन हुई हमारी mg माइनस t बराबर ma, इक्वेशन 1। अब इसकी लिखो, इस दिशा में तो हमारा मूव नहीं हो रहा, x अक्ष की दिशा में मूव हो रहा है, तो कौन सी बनेगी, t माइनस n sin थीटा बराबर m डैश a, इक्वेशन 2। इसकी लिखो, गुटका भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, ये तो कट गए, तो क्या बचा n sin थीटा, थीटा बराबर ma3। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो mg बराबर n cos थीटा, n cos थीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके रिलेशन किसका निकालना है, m को निकालना है, m डैश स्मॉल m और थीटा के पदों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये तनाव है ये किसी तरह से हट जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, n sin थीटा हटा देंगे इक्वेशन 2 और 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, t बराबर ma प्लस m डैश a, इक्वेशन नंबर 4। अब t का मान ये उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो यहां क्या आ जाएगा, mg माइनस ma माइनस m डैश a बराबर m डैश a
इक्वेशन नंबर 5, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें ये a को एलिमिनेट करना है और अपना g का मान निकालना है, अब हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसे इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, mg माइनस ma सॉरी यहाँ पे आएगा ma, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं, इस सारे को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें m का मान निकालना है। mg माइनस ma बराबर ma प्लस m डैश a, या मैं इसे लिख सकती हूँ m प्लस m डैश a। अब चलो इसमें से m कॉमन आ रहा है, m आ गया m प्लस m डैश बटे a g माइनस a। अच्छा चलो, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a का मान। a का मान हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। a से a कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, ये m बराबर m प्लस m डैश a कॉमन ले दोगे तो g बटे a माइनस 1, a से a कैंसिल तो हट गया। अब हमें निकालना है g बटे a का मान क्या है, क्योंकि हमें m को किसके पदों में निकालना है, m डैश और थीटा। g बटे a कहां से निकाल सकते हैं, ये देखो इक्वेशन 4 था, तो इक्वेशन 4 को अगर इक्वेशन 3 से आप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, यहां लिखे इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, n cos थीटा बटे n sin थीटा बराबर mg बटे ma, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा बराबर g बटे a। तो g बटे a का मान क्या आया, cot थीटा, तो m बराबर m प्लस m डैश cot थीटा माइनस 1 आंसर। देखो इसमें एक चीज थी, मेन एम मेरा क्या था कि आपको पता चले कि डिफरेंट न्यूमेरिकल भी हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि गुटका हमारा आनतल पे या तो नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था, पर अब की बार गुटका क्या था, फिक्स था, वो मूव नहीं कर रहा था, पूरा का पूरा आनतल गुटके के साथ मूव कर रहा था। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमेशा जो आपकी प्रतिक्रिया है उसके घटक होंगे। बाकी ये रही कैलकुलेशन की बात, देखो हमें एंड में ये रिलेशन लेके आना है, तो कैलकुलेशन आप ऐसे करो या आप किसी और तरीके से भी कर लो, बाकी और दूसरी इक्वेशन का एडजस्टमेंट कर लो, पहले टी हटा दो फिर उसके बाद कुछ रखो, तो आपका आंसर तो यही आ जाएगा। कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकती है, मैंने ऐसे करी, आप किसी और तरीके से कर लो, सॉल्व करके देखना क्या कॉम्बिनेशंस बनाए कि फिर हमारा यही आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें दिया ये अरेंजमेंट, ये थीटा कोण है, ये m द्रव्यमान का एक गुटका है और ये सब त्वरण a से आगे की तरफ जा रहा है। इन्होंने कहा चिकनी सतह वाले एक बड़े गुटके की अनंत सतह पर अंदर m द्रव्यमान की एक छोटी सी वस्तु रखी है। गुटके को दाहिनी ओर क्षैतिज दिशा में एक निश्चित त्वरण से चलाया जाता है। इस स्थिति में छोटी वस्तु अनंत सतह पर नहीं फिसलती, ये यहाँ फिक्स है। गुटके द्वारा वस्तु पर लगते बल का परिमाण है, हमें निकालना है गुटके के द्वारा वस्तु पर जो बल लग रहा है वो हमें निकालना है। गुटका वस्तु पे कौन सा बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है, प्रतिक्रिया बल क्या होगा। देखो इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे, नहीं तो आप यही नहीं पता कर पाओगे कि हमें निकालना क्या है इसमें। तो अब हमने क्या कहा था, ऐसे जा रहा है तो प्रतिक्रिया बल के घटक होंगे। नीचे की तरफ क्या आ गया, mg, ये प्रतिक्रिया बल n, इसके घटक कौन कौन से हो जाते हैं, यहां से ये बनाता है थीटा कोण, तो ये घटक क्या हो गया n cos थीटा। इस दिशा में ये घटक क्या हो गया n sin थीटा। एफबीडी बनाओ तो क्या आएगा, m द्रव्यमान के गुटके का एफबीडी mg n sin थीटा n cos थीटा। किस त्वरण से आगे जा रहा है, a त्वरण से। तो चलो भाई लिखो इक्वेशन, यहां से क्या आ गया mg बराबर n cos थीटा, इक्वेशन 1, और ये क्या हो गया n sin थीटा बराबर
एम ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रतिक्रिया बल कितना होगा। तो उसके लिए इक्वेशन 2 से तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें त्वरण नहीं मालूम है, इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ। तो इक्वेशन 1 से हमारा सीधा निकल जाएगा, प्रतिक्रिया बल कितना है, गुटके के ऊपर लगाया गया बल आनत तल के द्वारा कितना हो जाएगा, इधर देखो n बराबर mg बटे cos थीटा। आंसर कुछ भी नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बस, पर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। रटो नहीं कि इधर को ऊपर को n लग गया, नीचे को mg लग गया, रटोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी बिल्कुल सेम है, वो पूछा गया है हमारा नीट 2018 में। उसमें इन्होंने क्या पूछा, उसमें इन्होंने पूछा कि त्वरण ए कितना होगा। त्वरण ए निकालने के लिए अब क्या करोगे, फिर से 2 इक्वेशन है, इसे हटा दो, फिर से सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर इन्होंने अब की बार पूछ लिया कि हमारा पूरा सिस्टम किस त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। तो त्वरण ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को 2 से भाग कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा n sin थीटा बटे n cos थीटा बराबर m में बटे mg, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, a बटे g बराबर tan थीटा। तो a कितना हो गया, g tan थीटा। इतने त्वरण से हमारा गुटका आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें 2 चीजें निकल सकती थी, दोनों हमने निकाल दी, क्या होंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दोबारा अच्छी वर्मा से है। यहाँ पे इन्होंने हमें ये दे दिया, ये आनत तल है, इसका कोण है ये 30 डिग्री, यहाँ पे एक पुली लगी है और यहाँ पे एक पुली लगी है, यहाँ एक गुटका रखा है, ये एक रस्सी से यहाँ पे एक बाहर जुड़ा है और इस एक रस्सी से यहाँ पे बाहर जुड़ा है। ये कितना है, ये है आपका 500 ग्राम, बाकी ये आपका 50 ग्राम और ये आपका 100 ग्राम। इन्होंने पूछा है कि जो 500 ग्राम का गुटका है ये किस त्वरण से मूव करेगा। तो इसमें सबसे पहले देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो सारा सिस्टम किधर को मूव करेगा, ऐसे नीचे की तरफ को। तो इसका त्वरण ये, इसका त्वरण ये, इसका त्वरण ये। अब देखो बल कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे एक और ध्यान दो, ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है, सेम रस्सी नहीं है, 2 रस्सियां जुड़ी हुई हैं इस गुटके के साथ। तो अब इस गुटके पे इस रस्सी की वजह से त्वरण ये T, इधर को त्वरण T, इस रस्सी में त्वरण, सॉरी त्वरण नहीं, तनाव, तनाव हमने मान लिया T1, इधर हमने मान लिया T1, करेक्ट। अब इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, 50 ग्राम का, नीचे की तरफ को 50 ग्राम को अगर आप हमेशा किलोग्राम में लिखनी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व करो हमेशा m के सिस्टम में हम उन्हें चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो 50 ग्राम को कितना लिख सकते हैं हम, 0.05 ग्राम। तो नीचे की तरफ बल कितना लगेगा, 0.05 g। इस पे कितना लगेगा, 500 ग्राम में तो क्या लिख सकते हैं, 0.5 किलोग्राम। तो नीचे की तरफ को क्या लगेगा, 0.5 g। अब आओ इस पे, ये कितने का है, 100 ग्राम का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 किलोग्राम, करेक्ट। अब देखो इसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं। अब की बार हमारा गुटका मूव कर रहा है तो हम किसके घटक लेंगे, mg के, ठीक है। इस पे इधर की तरफ को करेगा प्रतिक्रिया बल n, इधर की तरफ को क्या होता था, प्रतिक्रिया के सामने mg cos थीटा, m कितना है 0.1 g cos 30, इस दिशा में कौन सा बल आ जाएगा, mg sin थीटा, m कितना है 0.1 g cos 30, करेक्ट। चलो अब हम सबकी एफबीडी बनाते हैं और इक्वेशन लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इसके लिए बनाओ 0.05 ग्राम के लिए नीचे की तरफ लग रहा है 0.05 g, ऊपर की तरफ लग रहा है तनाव T1, किधर को मूव कर रहा है, त्वरण A इस दिशा में। अब आ जाओ इस पे 0.1 ग्राम के लिए ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया N,
नीचे की तरफ 0.1 जी cos 30 का मान √3/2। इधर की तरफ क्या लग रहा है, तनाव T। इधर की तरफ क्या लग रहा है, 0.1 जी, सॉरी ये होगा sin 30। तो ये होगा 0.1 जी sin 30 का मान 1/2 g/2। एक और लग रहा है इस गुटके पे T1, इधर की तरफ को T1। त्वरण किस दिशा में है, इस दिशा में। तो ये FBD होगा हमारा 0.1 किलोग्राम वाले गुटके का। अब ये वाला 0.5 किलोग्राम वाले गुटके का, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, 0.5 जी, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, T। त्वरण किस दिशा में है, नीचे की तरफ। ये हुआ 0.5 किलोग्राम वाले गुटके के लिए। तो चलो इक्वेशंस लिखते हैं। पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, त्वरण की दिशा में क्या है, T1 माइनस 0.05 जी बराबर 0.05 a। इक्वेशन 1 यहां से लिखो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इस वाले पे ध्यान देंगे तो क्या आएगा, T1 माइनस 0.1 g/2 बराबर 0.1 a। इस पे देखो, इसमें क्या आएगा, 0.5 जी माइनस टी बराबर 0.5 a। भाई एफ नेट है ना, त्वरण a किस दिशा में, इसमें तो इसे हमने पॉजिटिव ले लिया, t को हमने नेगेटिव 0.5 a। थर्ड हमें निकालना है त्वरण a। तो क्या करेंगे, सारी इक्वेशंस को जोड़ दो एक साथ। तो जोड़ने पे क्या आएगा, T1 माइनस 0.05 जी प्लस T माइनस T1 माइनस, इसे करोगे तो 0.1/2 जी प्लस 0.5 जी माइनस टी बराबर, सबको जोड़ो कितना है, 5 1 6, 0.65 a। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, T1 से T1, T से T, ये है माइनस 0.05। ये कितना होगा हमारे पास, एक सेकेंड और, ये कितना था, यहाँ माइनस, करेक्ट, और यहाँ पे ये माइनस। चलो अब इसे सॉल्व करो फर्दर। तो 5 में से 0.05 गए, कितना बचा, 0.45 जी माइनस, इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 0.05 जी बराबर 0.65 a। इसमें से ये घटाओ, कितना बचा, 0.4 जी बराबर 0.65 a। तो त्वरण हमारे पास कितना आ जाएगा, इस चीज को यहां लिखते हैं, a बराबर 0.4 0.65 गुणा जी का मान 10 ले दो, यहां भी आप, और एक सेकेंड भाई, यहां 100 हो गया, इसकी दशमलव यहाँ 10 से 10 कैंसिल, 400/65। आंसर कैलकुलेशन कर लेना बच्चों खुद। तो हमारा 500 ग्राम द्रव्यमान का गुटका इतने त्वरण से, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर गति करेगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो हमने बहुत ज्यादा कर लिए। ये लिटरली हमारी चौथी वीडियो थी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के लिए ही। तो अब तक हमने करा कि बिल्कुल प्रॉपर इक्वेशंस बना के कौन कौन से, कैसे कैसे, कितने कितने बल लगेंगे और कैसे हम अपना त्वरण और तनाव निकालेंगे, या और कुछ जो भी उन्होंने पूछा है उस इक्वेशन में हमसे, वो हम कैसे निकालेंगे। पर हमारा जो ये एम है, ये क्या है कि हमें कंपटीशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने। कंपटीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ऐसे हम क्यों सॉल्व करते हैं, ऐसे हम सॉल्व करते हैं कि बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप थरो हो जाओगे इन सब चीजों में, सब चीजें आपके दिमाग में लिटरली बैठ जाएंगी। आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आनत तल पे mg का mg cos थीटा किधर को आएगा और mg sin थीटा किधर को आएगा, कि या हम द्रव्यमान के घटक करें, m के घटक करें, या हम प्रतिक्रिया बल n के घटक करें। पर मेन एम हमारा क्या है, कंपटीशन। तो उसके लिए चलो अब हम बताते हैं आपको ट्रिक्स कि कैसे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखो, उस टाइप का न्यूमेरिकल देखो और कैसे आपका डायरेक्ट त्वरण आ जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सबसे सिंपल केस जो है ये घिरनी का केस है। इधर ये M2 और इधर ये M1। इस केस में इन्होंने हमें क्या कहा कि जो हमारा M2 है वो ज्यादा है M1 से, तो त्वरण किधर को होगा, पक्का इधर को, ये इधर को ऐसे। तो कौन कौन से बल लग रहे हैं, M2G और M1G। तो हमेशा इस ट्रिक से हम क्या निकालना सीखेंगे, त्वरण। तो त्वरण के लिए हमारा क्या होता है, दूसरे नियम से F नेट बटे M टोटल, जितना द्रव्यमान है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखनी है हमें, त्वरण की दिशा में जो बल होगा उसे हम पॉजिटिव ले देंगे, बाकी को नेगेटिव लिख दो। तो त्वरण की दिशा में कौन सा बल है, M2G, अपोजिट दिशा में M1G बटे टोटल कितना हो गया, M1 प्लस M2। तो क्या आ गई ट्रिक, M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2G। तो ये आ गया आपका त्वरण डायरेक्ट फॉर्मूले से। बस ये देखना है नेट बल कितना लग रहा है, और नेट बल में किस बल की वजह से आपका जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है। तो M2G की वजह से ही तो मूव कर रहा है, M1G की वजह से थोड़ा ना, M2G नीचे की तरफ को इसे ले जा रहा है, ठीक है। अब चलो दूसरा न्यूमेरिकल इसमें ट्रिक हम देख लेते हैं। अगर इसी न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें क्या दे दिया कि यहां भी एक और गुटका जुड़ा हुआ है M3। अब इस टोटल की वजह से ये नीचे की तरफ को जा रहा है, ठीक है ना। देखो तो यहां क्या लग रहा है M3G, यहां क्या लग रहा है इसकी वजह से नीचे की तरफ को M2G। तो इस दिशा में, इस दशा में हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, अगेन A बराबर F नेट बटे कुल द्रव्यमान टोटल। F नेट क्या होगा, त्वरण A की दिशा में कौन से बल हैं, M2 और M3। तो क्या हो जाएगा M2G प्लस M3G। M1G इसकी विपरीत दिशा में है, माइनस M1G बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। आपका त्वरण डायरेक्ट आ गया। तीसरी ट्रिक हमारे पास ये है, अगर इस टाइप से हो कुछ सिस्टम, ये है, यहां दो घिरनी लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर बल लटके हुए हैं ऐसे, ये M1 है, ये M2 है। यहां पे इन्होंने हमें देख दिया कि M2 बड़ा है M1 से, इसका मतलब सारा सिस्टम किधर को मूव करेगा, इधर की तरफ को। त्वरण की दिशा क्या हो गई, ये, इसमें त्वरण की दिशा हो गई ये। तो सिस्टम किधर को मूव कर रहा है, इधर की तरफ को मूव कर रहा है। तो इधर क्या हो गया M2G, इधर क्या हो गया M1G। तो सारा सिस्टम मूव किस बल की वजह से कर रहा है, में M2G जो त्वरण की दिशा में है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, F नेट बटे M टोटल। ध्यान रखना अरेंजमेंट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि यहाँ भी बीच में कुछ रखा है, तो उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखो कौन कौन से अरेंजमेंट्स में आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और इससे आपके 90% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने पिछली 3 वीडियो में करे हैं उनको आप सॉल्व करके देखना इन ट्रिक्स से, डायरेक्ट आपके एग्जैक्ट आंसर्स आएंगे। तो चलो अब हम यहाँ पे थे, किस बल की वजह से जा रहा है, M2G जो त्वरण A की दिशा में, इसे पॉजिटिव ले दो, माइनस M1G बटे M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2G, M2 माइनस M1। और ध्यान रखो क्या दिया हुआ है, M2 बड़ा है M1 से। नेक्स्ट हमें दे दिया कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट, यहाँ पे एक पुली, इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं। एक ये गुटका है यहाँ पे M1 द्रव्यमान का, और ये ऐसे यहाँ पे M2 द्रव्यमान का। तो कौन कौन से बल लग रहे हैं इस पे, नीचे की तरफ M2G। दोबारा से कहा इन्होंने M2 बड़ा है M1 से, तो ये ऐसे त्वरण A से और ये ऐसे त्वरण A से, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा बल है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम मूव कर रहा है। अब देखो इसमें नीचे की तरफ लग रहा है ये M1G, क्या इसकी वजह से कुछ फर्क पड़ रहा है, प्रतिक्रिया ऊपर की लग गई N, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो इसमें ये बल आएगा ही नहीं, खाली कौन सा बल आएगा M2G। तो F नेट हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी त्वरण हो जाएगा F नेट बटे M टोटल।
एफ नेट कितना हो जाएगा, खाली एक बल है जो काम कर रहा है, m2g बटे m टोटल कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा ये है आनतल है, इसमें यहां पे हमारी एक पुली लगी हुई है, एक गुटका इधर है, इस टाइप का। चलो पहले सिंपल केस देखते हैं, ये केस है और एक गुटका ये इधर लटका हुआ है, यहां m1 है, यहां m2 है। अब जो है ये m2 ज्यादा है m1 से, तो गुटका हमारा इस दिशा में मूव कर रहा है। तो कौन कौन से बल कार्य करते हैं, इधर की तरफ m1g, गुटके को इस दिशा में मूव करने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, m2 sin थीटा, करेक्ट। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी m2 cos थीटा, यहां n, इधर m2 sin थीटा। तो आप त्वरण कैसे लिख दोगे, एफ नेट बटे m टोटल। एफ नेट क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, m2 sin थीटा, सॉरी m2g sin थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m2g sin थीटा माइनस ये बल त्वरण की अपोजिट दिशा में, तो माइनस m1g, क्योंकि त्वरण ऐसे है, बल नीचे की तरफ है। टोटल कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो क्या लिख देंगे हम, m2 sin थीटा माइनस m1 बटे m1 प्लस m2g। देखो यहाँ पे एक चीज नहीं है, जब सिंपल गिरनी थी हमारी तो क्या होता है m2 माइनस m1, आनतल आ गया तो क्या आ गया हमारा m2 sin थीटा। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रिक में हमारे पास ये है अरेंजमेंट, इसका न्यूमेरिकल भी हमने किया है ऑलरेडी, ठीक है। ये θ1, ये θ2, ये इधर आज ही किया है, ये इधर, ये m1, ये m2। हमने कहा कि अब की बारी हमने क्या बोल दिया, m1 बड़ा है m2 से, तो इसका मतलब सिस्टम हमारा किधर को मूव करेगा, इधर को, करेक्ट। बल कौन कौन से लग रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। इधर को क्या लगेगा, m1g sin θ1, इधर की तरफ को क्या लगेगा, m2g sin θ2, करेक्ट। और कोई बल नहीं देखना, केवल गुरुत्वाकर्षण वाले जो mg वाले बल हैं वो है जिसकी वजह से वस्तु हमारी मूव कर रही है। तनाव हमारा कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे, उसकी वजह से कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलो अब लिखो डायरेक्ट, एफ त्वरण क्या हो जाएगा, एफ नेट बटे m टोटल। एफ नेट क्या हुआ, त्वरण एक ही दिशा में कौन सा बल है, m1g sin थीटा, m1g sin थीटा माइनस m2g sin θ2 बटे m1 प्लस m2, डायरेक्ट आपका आंसर। तो यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हो, सिंपल गिरने लगी थी तो m1g माइनस m2g आ रहा था। आनत तल पे, एक आनत तल पे थी और एक सिंपल लटकी हुई थी, तो जो आनत तल पे था उसका साइन आ गया था, सिंपल का mg वाला पार्ट आ गया था। अब की बार दोनों के दोनों आनत तल पे, तो दोनों के साइन आ गए। तो जितने भी मोस्ट ऑफ जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप त्वरण अपना डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट देखो एफ नेट बटे द्रव्यमान टोटल। एफ नेट में अब ये देख लो कि कौन सा बल त्वरण की दिशा में है उसे पॉजिटिव ले दो, जो बल त्वरण की विपरीत दिशा में है, देखो ये है ना, ये त्वरण की दिशा में है, ये त्वरण की विपरीत दिशा में है, तो उसे आप नेगेटिव ले दो, ठीक है। ये चीज किससे आएगी, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से कि न्यूमेरिकल आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है, और m टोटल लिख दो। पर जितनी भी ये सारी ट्रिक बताई है ये है आपकी त्वरण निकालने के लिए। अगर वो आपसे डोरी में तनाव पूछ लेता है तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, पर उसमें भी फिर क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी आपके पास त्वरण का मान है, खाली एक इक्वेशन लिख दो कोई सी भी, ठीक है। ये डोरी है, या तो इसकी लिख दो या इसकी लिख दो, बस एक इक्वेशन लिख दो। अगर इसमें ये तनाव पूछ ले रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, t इधर को इक्वेशन क्या हो जाएगी, t माइनस m2g sin θ2 बराबर m2a। a का मान हमें पता है, यहां से निकाल लिया, डायरेक्ट लिख दो t का मान आंसर। तो आपका जो न्यूमेरिकल, जो एक पेज का न्यूमेरिकल हो रहा था बड़ी सी फिगर बना के, वो आपका 2 लाइन में हो गया।
और दोनों चीजें भी निकल गई, तनाव भी और त्वरण भी। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स हैं हमारे इन बड़े बड़े जो मोटे मोटे से न्यूमेरिकल दिखते हैं ना, इन्हें छोटा छोटा करके चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। बाकी बच्चों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे, जो स्क्रीन पे आपको भी फिलहाल मेरी ईमेल आईडी दिखाई दे रही है gmasterniji.com, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपके आंसर्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।